नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारी जो विश्व भूगोल की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 6 इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसमें दोस्तों हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप को डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके पहले दोस्तों हमने विश्व भूगोल के ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर वे आपने नहीं देखे दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले वे 5 लेक्चर देखिएगा और तभी आगे बढ़िएगा दोस्तों। इससे दोस्तों आपकी जो ज्योग्राफी है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी और ये लेक्चर भी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों बेसिक्स। तो बेसिक्स में दोस्तों आप देख सकते हैं एज यू कैन सी, ये है वर्ल्ड मैप दोस्तों। पूरी दुनिया को दोस्तों इस वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग हमने 7 महाद्वीप और 5 महासागरों में बांटे हुए हैं दोस्तों। जिसके पहले दोस्तों ये एशियन कॉन्टिनेंट है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है दोस्तों, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। ये नॉर्थ अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है दोस्तों। तो इन 4 महाद्वीपों के बारे में दोस्तों हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। अब दोस्तों ये आप जो देख सकते हैं नीचे रेड कलर में जो है दोस्तों, ये है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जिसके बारे में दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद में दोस्तों जो लेक्चर नंबर 7 होगा, उसमें दोस्तों हम ये जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, जिसे दोस्तों ओशियाना भी बोलते हैं, ये जो रीजन है ओशियाना का, इसके आने वाले वीडियो में दोस्तों उसे हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये रेड कलर में जो है आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जो 3 महासागरों से घिरा है दोस्तों। 3 महासागरों से कौन कौन से घिरे हैं अभी दूसरे मैप में मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों हमारा प्यारा भारत। और हमें अटलांटिक यानी कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसको जाने के लिए दोस्तों हमें नीचे आना पड़ेगा इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन को क्रॉस करके दोस्तों यहाँ पर पड़ेगा ये अंटार्कटिका। तो दोस्तों अंटार्कटिका जो महाद्वीप है दोस्तों, ये जो मैंने रेड पेन से ड्रॉ कर रखा है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, जिसे दोस्तों पूरी दुनिया में समाप्त होता हुआ महाद्वीप और सबसे ठंडा महाद्वीप के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है। तो दोस्तों ये 3 महासागरों से घिरा है, यानी कि हिंद महासागर इंडियन ओशन से, और दोस्तों ये अटलांटिक ओशियन है, और दोस्तों ये जो मिलेगा इसके नीचे यहाँ पे मिलेगा दोस्तों पैसिफिक ओशियन। और दोस्तों ये सबसे सदर्न ओशियन के नाम से भी इसे दोस्तों जाना जाता है। इसे दोस्तों सदर्न ओशियन के नाम से भी जाना जाता है, किसे? जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, क्योंकि दोस्तों ये सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है और इसे इसीलिए दक्षिणतम महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों ये एक और चित्र है, ये दोस्तों सिर्फ अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका को दोस्तों अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग, जिसमें दोस्तों 193 देश हैं, जो दोस्तों किसी भी देश की ज्योग्राफी को डिसाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ईस्ट एशिया यानी कि ईस्ट अंटार्कटिका, ये ईस्ट अंटार्कटिका है दोस्तों, और ये इधर का पार्ट जो है ये है दोस्तों वेस्ट अंटार्कटिका। और दोस्तों अंटार्कटिका के नीचे ही मिलेगा न्यूजीलैंड, और यहाँ पे मिलेगा दोस्तों ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। और ये भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको मिलेगा दोस्तों तस्मानिया सी। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये अटलांटिक ओशियन है, यानी कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसके दोस्तों नॉर्थ में आपको मिलेगा बैडल सी, और बैडल सी के ऊपर दोस्तों अटलांटिक ओशियन है। तो दोस्तों हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ में अटलांटिक ओशियन मिलेगा, और इसके दोस्तों ईस्ट में जो ईस्ट अंटार्कटिका है इंडियन ओशियन मिलेगा, और इसके दोस्तों वेस्ट में आपको मिलेगा पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। और दोस्तों ये है दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका को जो जोड़ने का काम करता है दोस्तों, ये करता है दोस्तों फोकलैंड आइलैंड जो है दोस्तों, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका के बीच में है। तो ये भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों इसके नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा आपको यानी कि दोस्तों इसके नॉर्थ ईस्ट में ये आपको मिलेगा मेडागास्कर, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। अब दोस्तों हम इसका बेसिक्स और डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों। अंटार्कटिका महाद्वीप का दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि इसे 2 भागों में, एक तो ईस्ट अंटार्कटिका और एक वेस्ट अंटार्कटिका के दोस्तों भागों में बांट रखा है। इसके ईस्ट में इंडियन ओशियन, नॉर्थ में दोस्तों अटलांटिक ओशियन या सदर्न ओशियन पड़ता है, और वेस्ट में दोस्तों प्रशांत महासागर पड़ता है। तो दोस्तों अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, तो दोस्तों केवल अंटार्कटिका ही एक ऐसा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। यानी कि दोस्तों ये जो नीचे सदर्न, मैंने आपको बताया था ना अभी कि सदर्न
गोलार्ध जो दक्षिण गोलार्ध है उसमें पड़ता है। और एंटार्क्टिका का दोस्तों जो अर्थ होता है वो होता है आर्कटिक के विपरीत। आर्कटिक के विपरीत का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ आर्कटिक के विपरीत का मतलब क्या है। यानी कि दोस्तों जैसे ये पूरी अर्थ है, मान लो ये इस तरीके से दोस्तों अर्थ है, तो ये दोस्तों इसके ऊपर पड़ेगा आर्कटिक और नीचे पड़ेगा दोस्तों अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका का मतलब होता है दोस्तों आर्कटिक, यानी कि आर्कटिक के विपरीत। तो ये दोस्तों यहाँ पर आर्कटिक सर्कल मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों मिलेगा अंटार्कटिका सर्कल। तो आर्कटिक के विपरीत का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि ये जो आर्कटिक सर्कल है या आर्कटिक जो सागर है, आर्कटिक से जो है दोस्तों, आर्कटिक सागर जो है ये इसके नॉर्थ में मिलेगा, किसके, अंटार्कटिका महाद्वीप के। और इसके नीचे यानी कि साउथ में मिलेगा आर्कटिक सागर के या आर्कटिक सी के या आर्कटिक सर्कल के दोस्तों साउथ में मिलेगा आपको अंटार्कटिका महासागर। अब दोस्तों ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसकी औसत ऊंचाई दोस्तों सभी महाद्वीपों में सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर कि सबसे अधिक औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा है, तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। इस महाद्वीप पर लगभग 2 किलोमीटर मोटी बर्फ जमी है और कहीं कहीं दोस्तों किसी स्थान पर इसकी जो मोटाई है वो दोस्तों 4 किलोमीटर भी मिलती है। और इस महाद्वीप में दोस्तों कोई भी तटीय मैदान नहीं है। कोई भी तटीय मैदान ना होने का कारण दोस्तों यह है कि इसमें दोस्तों वर्ष भर बर्फ जमी रहती है और बहुत ही ठंडी ठंडी शीतलहर इस महाद्वीप में चलती है। इसीलिए इसे समाप्त होता हुआ महाद्वीप के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी देश नहीं बसा हुआ है। और जिसके कारण दोस्तों जब यहाँ पर कोई भी देश नहीं बसा हुआ है तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो जनसंख्या है वो आबादी है वो बहुत ही कम है और यहाँ पर किसी भी देश की उत्पत्ति नहीं हुई है, यानी कि यहाँ पर रहना दोस्तों कठिन है। यहाँ पे दोस्तों जो दुनिया के और देश हैं 193 देश हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, तो उन्होंने दोस्तों अपनी प्रयोगशालाएं यानी कि रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं, जिसमें से दोस्तों 3 रिसर्च स्टेशन भारत के भी हैं। 3 रिसर्च स्टेशन दोस्तों भारत के भी हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों और हम देख लेते हैं ये भी कि दोस्तों अब मैं दोस्तों इसकी ग्रेविटी समझाने के लिए आपकी यानी कि दोस्तों एंटार्कटिका महाद्वीप की क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी ग्रेविटी समझाने के लिए दोस्तों मैंने इसका क्षेत्रफल लिख दिया है। एंटार्कटिका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 140 लाख वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है ये दोस्तों यूरोप और जो ओशियाना रीजन है, ओशियाना रीजन का मतलब दोस्तों अभी मैं समझाऊंगा आपको। जो ओशियाना महाद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के देशों से मिलकर बना है दोस्तों उसे ओशियाना महाद्वीप कहते हैं, उनसे दोस्तों बड़ा है। यानी कि दोस्तों इसकी ग्रेविटी समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया। यूरोप कितना है, यूरोप में दोस्तों टोटल लगभग 43 से दोस्तों 50 के बीच में देश आते हैं। तो लगभग दोस्तों जो यूरोप महाद्वीप है जो इकोनॉमिकली दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इकोनॉमिकली मतलब दोस्तों आर्थिक दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला है नॉर्थ अमेरिका यानी कि जिसमें दोस्तों अमेरिका है या यूएसए है, और दूसरा दोस्तों इकोनॉमिकली सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा माना जाता है, यूरोप। तो दोस्तों उससे भी बड़ा है कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप। मगर दोस्तों ये बेकार क्यों है, वीरान क्यों है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी देश की उत्पत्ति है, कोई भी व्यक्ति रहने लायक यहाँ पर जमीन नहीं है। तो दोस्तों ओशियाना का अगर मतलब समझना है तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया प्रशांत प्लस दोस्तों प्रशांत महासागर के जो देश हैं उन्हें दोस्तों ओशियाना बोलते हैं। दोस्तों जैसे आप ये देख सकते हैं ये मैप में, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये दोस्तों है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों मिलेगा आपको तस्मान सी। और दोस्तों ये जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो और भी प्रशांत महासागर के बहुत सारे देश हैं, जैसे दोस्तों ये इंडोनेशिया है और मार्शल आइलैंड है और दोस्तों तिमोर ईस्ट है, तिमोर सी है, तो यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। और फिलीपींस मिलेगा दोस्तों, फिलीपींस सी मिलेगा। और फिलीपींस जो देश है दोस्तों ये, तो फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर और दोस्तों जो ये हैं और जो देश हैं तो साउथ आसियान कंट्रीज़ हैं दोस्तों, ये आपको काय में आती हुई मिलेंगी, ओशियाना रीजन में मिलेंगी। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब ओशियाना में आते हैं। और यह विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं से चलने वाला महाद्वीप दोस्तों है। और इसका क्षेत्रफल दोस्तों दुनिया में टोटल क्षेत्रफल का कितना है, 9.3% भाग ये घेरे हुआ है। अब दोस्तों नोट हम देख लेते हैं। एंटार्कटिका में दोस्तों, एंटार्कटिका महाद्वीप जो है इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो आपको मिलेंगे। एक्टिव वोल्केनो का मतलब है दोस्तों इसमें सक्रिय ज्वालामुखी आपको मिलेंगे। विश्व की अधिकतर बर्फ दोस्तों इसी महाद्वीप में आपको मिलेगी। और इस महाद्वीप में दोस्तों जो दुनिया है वो कब्जा करने के चक्कर में लगी हुई है। कब्जा करने के चक्कर में दोस्तों कैसे लगी हुई है मैं आपको अभी बता देता हूँ। यानी कि इस महाद्वीप को दोस्तों अधिकृत किया जा रहा है जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उनके द्वारा। निकिल, तांबा और सोना और प्लेटिनियम और पेट्रोलियम के भंडार यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेंगे। तो दोस्तों पेट्रोलियम के भंडार और निकिल, सोना की उत्पत्ति के आने वाले टाइम में यानी कि फ्यूचर में, भविष्य में इस महाद्वीप पे कुछ ना कुछ होगा या यहाँ पे कोई उत्पत्ति होगी, कोई भी देश यहाँ पे आने वाले टाइम में भविष्य के लिए दोस्तों इसका अधिग्रहण किया जा रहा है। तो दोस्तों जो ज्वालामुखी है ये आप देख सकते हैं, ये दोस्तों मैंने
जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उस पर जो दोस्तों एक्टिव वोल्केनो है उनकी दोस्तों मैप डाली है। जैसे दोस्तों यहाँ पे है बोबल बोबल वोल्केनो, यानी कि दोस्तों अंटार्कटिका के आपको नॉर्थ में मिलेगा बोबल, और इसके दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा आपको, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा मैरिन मैरिन वोल्केनो। और दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जैसे बर्लिन है, तो दोस्तों बर्लिन ज्वालामुखी भी यहीं पे आपको मिलेगा, और एरेबस। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो दोस्तों है एरेबस। ये है दोस्तों एरेबस। एरेबस ज्वालामुखी दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में आपको मिलेगा। और दोस्तों ये आपको मिलेगा दोस्तों नूनाटेक्स ज्वालामुखी भी दोस्तों यहीं पे मिलेगा, और बैबर ज्वालामुखी भी दोस्तों आपको यहीं पे मिलेगा। और ये दोस्तों ये है एम्स्टर्डम। ये दोस्तों सब सक्रिय या एक्टिव वोल्केनो है। नेक्स्ट दोस्तों हम अब इसकी कुछ टोपोग्राफी देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया ही है कि ये दोस्तों 3 महासागरों से घिरा हुआ है, यानी कि 3 महासागरों से ये दोस्तों घिरा है। इसके दोस्तों नॉर्थ में मिलेगा अटलांटिक ओशियन, और इसके दोस्तों ईस्ट में मिलेगा हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन, और इसके दोस्तों वेस्ट में मिलेगा आपको प्रशांत महासागर। तो दोस्तों ये है। और दोस्तों इसका सबसे ऊंचा शिखर जो है वो दोस्तों बिन्सन मेसिफ है, जिसकी ऊंचाई 5140 मीटर है। तो बिन्सन जो माउंट बिन्सन है दोस्तों, तो माउंट बिन्सन दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये दोस्तों बेस्ट अंटार्कटिका में आपको मिलेगी, बेस्ट अंटार्कटिका में। नेक्स्ट दोस्तों सागर की सतह का सबसे निचला स्तर जो दोस्तों ईओ सागर, यानी कि अगर आ जाए कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे निचला स्थल कौन सा है, तो वो है दोस्तों बेंटले उप ग्लेशियर, जिसकी दोस्तों गहराई है 2555 मीटर। ये दोस्तों जो यहाँ पे ये मिलेगा दोस्तों, जो आप दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों मैरिया बिर्डलैंड जो है दोस्तों, मैरिया बिर्डलैंड में ही दोस्तों आपको मिलेगा बेंटल उप ग्लेशियर। तो दोस्तों जो अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे निचला स्तर है बेंटले उप ग्लेशियर, ये मिलेगा आपको मैरिया बिर्डलैंड में, और मैरिया बिर्डलैंड के दोस्तों बीचों बीच आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों सबसे ऊंची पर्वतमाला, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है यह है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों सागर से 3 किलोमीटर, यानी कि 3000 किलोमीटर। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंची पर्वतमाला है ट्रांस अंटार्कटिका, जो दोस्तों, और ये दोस्तों साउथ पोल में यानी कि दक्षिणी ध्रुव में आपको मिलेगी। ये इधर दोस्तों वेस्ट अंटार्कटिका है और ईस्ट अंटार्कटिका है। और माउंट विंसन आप दोस्तों देख ही सकते हैं, ये मिलेगी आपको। और इसके साउथ में दोस्तों मिलेगा आपको रोज सी, और इसके नॉर्थ में मिलेगा दोस्तों अटलांटिक ओशन में बैडल सी, और दोस्तों साउथ अमेरिका के और अंटार्कटिका महाद्वीप के बीच में मिलेगा फोकलैंड आइलैंड। नेक्स्ट दोस्तों न्यूनतम तापमान, यानी कि सबसे न्यूनतम तापमान अंटार्कटिका महाद्वीप में कहाँ होता है, तो वो होता है दोस्तों बोस्टोक में। और बोस्टोक में दोस्तों एक रीजन है, ये बोस्टोक स्टेशन, ये दोस्तों रूस का है, यानी कि रूस का है दोस्तों। यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर होता है अंटार्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा हिमनद, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा हिमनद, यानी कि लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है दोस्तों वो है लैम्बर्ट ग्लेशियर। तो लैम्बर्ट ग्लेशियर यानी कि हिमनद, और वो मिलेगा दोस्तों आपको अंटार्कटिका के ईस्ट में, ईस्ट अंटार्कटिका में। तो ये दोस्तों ये देख सकते हैं, मैंने मार्क कर रखा है लैम्बर्ट ग्लेशियर, ये है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों सबसे बड़ी प्रयोगशाला, तो सबसे बड़ी प्रयोगशाला जो है दोस्तों ये मैकबर्ड है, मैकबर्ड प्रयोगशाला है, और ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इस प्रयोगशाला में लगभग दोस्तों 1000 वैज्ञानिक रहते हैं और उनके सहायक रहते हैं। और शीत ऋतु में ये जो संख्या है वो दोस्तों घटकर कितनी हो जाती है, 250 हो जाती है। तो ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं। और मैकबर्ड दोस्तों आपको कहाँ पे मिलेगा, ये दोस्तों यहाँ पे मिलेगी आपको साउथ में, अंटार्कटिका महाद्वीप के साउथ में। और नेक्स्ट दोस्तों ध्रुवीय ज्योति, यानी कि ये दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है ध्रुवीय ज्योति का। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मैंने दोस्तों फिर भी डाल दिया है इसमें, जो अगर यूपीएससी या बड़े लेवल के जो एग्जाम है उनमें दोस्तों एक बार को आ सकता है कि ध्रुवीय ज्योति क्यों होती है। इसे बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में ओरा क्या होता है, तो इस महाद्वीप के दोस्तों शीत ऋतु के 3 महीनों में दोस्तों यह ध्रुवीय ज्योति है, ये नजर आती है। और इस ज्योति को दोस्तों क्या बोलते हैं, ओरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों भारत के रिसर्च स्टेशन, यानी कि दोस्तों भारत के नहीं, मैं दुनिया के इसमें जितने भी रिसर्च स्टेशन हैं और किस देश ने अंटार्कटिका महाद्वीप में कहाँ अपना अधिकार जमा रखा है वो दोस्तों सब आपको बताऊंगा। तो भारत के दोस्तों 3 रिसर्च स्टेशन हैं, यानी कि दोस्तों भारत ने अपने 3 रिसर्च स्टेशन हैं जो दोस्तों 19 यानी कि दोस्तों भारत ने 1969 से लेकर 2010 तक बनाए हैं।
पहला है दोस्तों दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री दोस्तों मैंने मार्क कर रखा है, ये मिलेगा आपको दक्षिण गंगोत्री। ये मिलेगा दोस्तों एंटार्क्टिका के नॉर्थ में, एंटार्क्टिक महासागर के पास में। और दूसरा है दोस्तों मैत्री, इसके नीचे दोस्तों ये मिलेगा आपको मैत्री, ये मिलेगा दोस्तों मैत्री। और दोस्तों ईस्ट अंटार्कटिका में एक भारत का तीसरा और स्टेशन है भारती, तो वो मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, ये यहाँ पे मिलेगा दोस्तों भारती। तो गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री और भारती, ये 3 रिसर्च स्टेशन भारत के हैं दोस्तों। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया तीसरा भारती है, ये भारतीय स्टेशन है, आप ये देख सकते हैं रिसर्च स्टेशन। नेक्स्ट दोस्तों दुनिया के विभिन्न रिसर्च स्टेशन। तो जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया था तो कि मैकडोल्ड जो सबसे बड़ा रेलवे यानी कि जो सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन है दोस्तों, वो है दोस्तों अमेरिका का, जो मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों कि मैकमर्डो। तो दोस्तों ये है आपका मैकमर्डो जो सबसे, जहाँ पे दोस्तों 1000 से लेकर दोस्तों 1200 लोग रहते हैं और उनके सहायक रहते हैं। और शीत ऋतु में इनकी संख्या घटकर कितनी होती है? 250 हो जाती है। ये यूएसए का है, अमेरिका का है सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन मैकडोर्डो, ये है दोस्तों। और ये दोस्तों और भी दुनिया का आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों बोस्टोक है रूस का, ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है चाइना का, कुनाल चाइना का है दोस्तों। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं लैम्बर्टिनिया, ये भी चाइना का है, रूस का है दोस्तों। और ये है दोस्तों रुस्काया भी दोस्तों किसका है? रूस का है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारे हैं, इसमें अधिकतर दोस्तों यूएसए के और रूस के हैं। नेक्स्ट दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में विभिन्न देशों के क्लेम। विभिन्न देशों के क्लेम का मतलब जो है दोस्तों कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर दोस्तों जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं वे अपना अधिग्रहण कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर को या भविष्य को देखते हुए, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में आने वाले समय में फ्यूचर में दोस्तों यहाँ पर बहुत ही निकिल और पेट्रोलियम के और रिजर्व और तेल के भंडार मिलने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों इन्होंने अपना अधिग्रहण अभी से ही अंटार्कटिका महाद्वीप पर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये पार्ट नॉर्वे का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, और ये नीले यानी कि फ्रांस का है, और ये दोस्तों न्यूजीलैंड का है, और ये दोस्तों अनक्लेम्ड एरिया है, और ये दोस्तों चाइना का है, और ये दोस्तों है अर्जेंटीना का। ये इस तरीके से दोस्तों आप, और ये दोस्तों है यूनाइटेड किंगडम का। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यूनाइटेड किंगडम का मैप, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने इतना अधिग्रहण दोस्तों इसका कर रखा है। और दोस्तों इसी अधिग्रहण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने एक दोस्तों ट्रीटी यानी कि एक संधि भी बना रखी है, एंटार्कटिका ट्रीटी को दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय में बनाया गया था। तो उस बात को भी तुम ध्यान से समझ सकते हो। और एंटार्कटिका जो ट्रीटी है दोस्तों, उसमें टोटल कितने देश आते हैं दोस्तों? 11 से 12 आते हैं, यानी कि 11 से 12, यानी कि लगभग दोस्तों कहीं आप गूगल करोगे तो 11 मिल जाएंगे, कहीं 12 मिल जाएंगे, मगर एग्जैक्ट जो है दोस्तों वो 11 है अकॉर्डिंग टू संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अनुसार। अब दोस्तों हम PYQ इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अंटार्कटिका महाद्वीप से और जो टेस्ट है दोस्तों वो लगा लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को समाप्त होता हुआ महाद्वीप कहा जाता है? तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया, समाप्त होता हुआ महाद्वीप कहा जाता है इसे दोस्तों। इसे समाप्त होता महाद्वीप दोस्तों इसलिए कहा जाता है, मान लो दोस्तों ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में दोस्तों आपको सुना होगा कभी ना कभी, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा। यानी कि दोस्तों जो इसे समाप्त होता हुआ महाद्वीप कहा जाता है वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है दोस्तों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे बर्फ पिघलती है और उसका पानी बनता है, तो वहाँ की जो धरती है वो दोस्तों टूट जाते हैं बर्फ के टुकड़े और वे पानी में पिघल जाते हैं। और क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है दोस्तों मौसम में बदलाव आना। नेक्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी प्रयोगशाला मैकमर्ड किस महाद्वीप में है? तो दोस्तों ये भी है अंटार्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप कितने महासागरों से घिरा है? तो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप दोस्तों मैंने आपको बताया ये 3 महासागरों से घिरा है। और 3 महासागर दोस्तों कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों इंडियन ओशियन, दूसरा है दोस्तों अटलांटिक ओशियन, और तीसरा है दोस्तों पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। नेक्स्ट दोस्तों रोज सागर किस महाद्वीप में स्थित है? तो रोज सागर दोस्तों किस महाद्वीप में स्थित है? ये भी है अंटार्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट है भारत का रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री, जो भारत की एक प्रयोगशाला है दक्षिण गंगोत्री, जो दोस्तों अंटार्कटिका के नॉर्थ में मिलेगी आपको, तो ये है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों लाइकेन। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो यह है दोस्तों -60 डिग्री, मगर दोस्तों कहीं कहीं आपको 57 डिग्री भी मिल जाएगा, -57 डिग्री भी मिल जाएगा, मगर दोस्तों जो एग्जैक्ट है वो 60 डिग्री है।
नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप को कौन सी पर्वत श्रेणी 2 बराबर भागों में बांटती है? तो किलिमंजारो बांटती है दोस्तों? नहीं, किलिमंजारो तो दोस्तों अफ्रीका में मिलेगी। माउंट एवरेस्ट एशिया में मिलेगी। एटलस पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों ये कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेगी साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो तीनों गलत हो गए। तो बचा क्या दोस्तों? क्वींस मोड जो एक पर्वत श्रेणी है ये दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप का कितने प्रतिशत भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो ये दोस्तों 98% भाग जो है वो दोस्तों हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और बचा हुआ जो 2% भाग है दोस्तों वो रहने योग्य भी नहीं हम उसे कह सकते। वहाँ पे दोस्तों जो दुनिया के 193 देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, उन्होंने दोस्तों रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं, जिनमें दोस्तों सबसे ज़्यादा रिसर्च स्टेशन रूस और अमेरिका के हैं। नेक्स्ट दोस्तों, गतिशील, निर्जल, वीरान और श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाता है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से। श्वेत महाद्वीप दोस्तों इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि बर्फ जमा रहती है साल भर, तो बर्फ कैसा होता है? व्हाइट हो जाता है, तो इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप। वीरान दोस्तों इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर कोई रहता नहीं है, रहने योग्य जमीन नहीं है, तो वीरान कहा जाता है। गतिशील और निर्जल का मतलब दोस्तों क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हवाएं होती हैं, और लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोस्तों यहाँ पर हवाएं आती हैं, तो इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, किस महाद्वीप पर 6 माह तक दिन और 6 माह तक रात होता है? तो दोस्तों 6 माह का दिन और 6 माह तक का तो दोस्तों दिन होता है, और 6 माह तक का दोस्तों क्या होता है? रात होता है। तो ये होता है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में 6 माह का दिन और 6 माह की दोस्तों रात होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं दोस्तों अपने आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो इस चैनल पर लेकर आ जाएं।